मेरा नाम मंजूषा सागर है। ओके, आप ये पेंटिंग जो बना रही हो कौन सा पेंटिंग है? मंजूषा पेंटिंग है। ओके। हेलो दोस्तों, मैं विकास। अतुल्य भारत की अमूल्य निधि की खोज की शानदार यात्रा में आज मैं जिस शहर में हूँ, ये शहर का नाम है रेशमी शहर भागलपुर। और ये रेशमी शहर सोचिए प्राकृतिक गाथाओं से लिपटा हुआ शहर है। और इसी प्राकृतिक गाथाओं में एक गाथा है बिहुला और बाला लखिंदर की प्रेम कहानी। और इस कहानी शुरुआत देता है एक ऐसा कला का जिस कला का नाम है मंजूषा कला। मैं अभी जिस शख्स के पास बैठा हुआ हूँ, एक महान शख्स है, महान आर्टिस्ट है। ये शख्स मंजूषा गुरु कहलाते हैं। और ये शख्स हमारे देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति से भी सम्मानित हुए हैं। तो मेरे साथ है मनोज पंडित जी। मनोज पंडित जी से मैं जानना चाहूंगा कि मंजूषा कला का अतीत क्या था, अभी वर्तमान स्थिति क्या है, और आने वाले समय में जब इस कला को 2021 में भारत सरकार द्वारा अतुल्य भारत की अमूल्य निधि की श्रेणी में रखा गया है, जीआई टैग दिया गया है, तो इसका आने वाले फ्यूचर क्या है। नमस्ते मनोज जी, और मेरे चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारा जो काम है ना, हम भारत के जो अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां होती है, जीआई टैग प्रोडक्ट होता है, उसको एक्सप्लोर करते हैं उसी जगह पे जाके जहाँ से वो बिलोंग करता है। इसी सिलसिले मुझे आपके पास आज आने का मौका मिला। जैसे मुझे पता चला कि जहाँ पे मंजूषा कला की बात आती है तो मंजूषा गुरु कहलाने वाले आप ही है, मनोज पंडित जी। तो मुझे थोड़ा सा आप अपने बारे में बताइए, फिर हम कला के और चलेंगे। मंजूषा कला अंग की अमूल्य धरोहर है। ये अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा अंग प्रदेश की राजधानी पहले मालिनी थी और रोमपाद के पौत्र थे चंप, जिन्होंने एक अपनी राजधानी बनाई जिसका नाम चंपा रखा। और ये चंपा आपके महाभारत काल में भी राजा कर्ण के ये राजधानी थी। और इसी का एक जीता जागता नारी सशक्तिकरण का उदाहरण एक लोक गाथा है बिहुला बिषहरी। जो बिहुला अपने मृत पति को मंजूषा में रखकर जल मार्ग से दैव शक्ति को चुनौती देने के लिए स्वर्ग की यात्रा की और 6 भैंसुर को और अपने पति को जीवित कर लाई और यहाँ सती कहलाई। इसी गाथा पे आधारित यहाँ की लोक कला है मंजूषा कला। मंजूषा कला दंत कथा में भी वर्णित है और वैदिक इतिहासकारों के अनुसार यह अति प्राचीन लोक कला है, जो भगवान शिव की मानस पुत्री माँ मनसा और व्यापारी शिरोमणि चंद्रधर सौदागर और देवी सती बिहुला की संघर्ष की गाथा है बिहुला बिषहरी। और मंजूषा कला में इसी गाथा को दर्शाया जाता है जो एशिया की पहली लोक चित्रकला है, जो संपूर्ण कथा चित्र मानी जाती है। यह है मंजूषा कला। और इसमें मात्र 3 रंगों का प्रयोग होता है, गुलाबी, हरा और पीला, जो प्रेम, समृद्धि और विकास का प्रतीक माना जाता है। इस मंजूषा कला में हम उसी बिहुला बिषहरी की गाथा को दर्शाते हैं। और 3 रंगों से बनने वाली यह मंजूषा कला अति सुंदर, आकर्षक और बहुत लोग वास्तु शास्त्र के रूप में भी कुछ ऐसी पेंटिंग है, जैसे कि हाथी पे सवार चंद्र सौदागर, वो उसको घर में लगाते हैं। नाव पे सवार चंद्र सौदागर, जिसे समृद्धि की प्रतीक मानते हैं। और इसमें जो पिंक कलर है, ये नेगेटिव रे को रोकता है, इसलिए पौराणिक समय में इसे लोग अपने घर के बाहर यानी कि दरवाजा के सामने लगाते हैं। तो इतनी सारी चीजें हैं। बहुत ऐसे लोग कहते थे इसे दबाने के लिए। मेरा मानना है कि ये मृत्यु के बाद ये कला बनाई जाती है, लेकिन मैं कहता हूं कि मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाली कला है मंजूषा कला, जो अपने 6 भैंसुर और अपने पति को जीवित कर लाई और वो सुहागन कहलाई। इसको तो हम मृत्यु पे विजय प्राप्त करने वाली कला मानेंगे। कोरोना काल में भी मंजूषा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मेरा और मेरा पूरे शिष्यों का ऑनलाइन क्लास होता था। लोग मंजूषा कला बना करके अपने आप में साहस महसूस करते थे और लगता था कि मंजूषा कला बनाएंगे, जैसे बिहुला अपने पति को जीवित कर लाए तो हम भी जिंदा रहेंगे, ऐसी धारणा बन गई थी। तो वो है अंग प्रदेश, वर्तमान बिहार के भागलपुर जिला का आन बान शान पहचान मंजूषा कला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, धन्यवाद सर। मेरे ना एक क्वेश्चन और आपसे रहेगा कि जैसे मैंने आपके पास आने से पहले थोड़ा बहुत आपकी
विषय में मैं जो जान पाया था वो मैंने इंटरनेट के थ्रू से जाना था, गूगल से ही जाना था। तो उसमें मैंने जाना था कि आपको मंजूषा गुरु भी कहा जाता है। तो गुरु का मतलब होता है डेफिनेटली आपके बहुत सारे शिष्य होंगे। तो आप इस कला को किस तरह से प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, आपके शिष्य वगैरह कितने हैं, और आप इस मंजूषा कला को लेके आने वाले समय में क्या मिशन लेके रखे हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। पहली गुरु मेरी माता श्रीमती निर्मला देवी थी, जिनके साथ मैंने बचपन से काम किया। और निर्मला देवी जी हमें चक्रवर्ती देवी से मिलाई और उनके सानिध्य में भी काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उनसे भी शिक्षा ग्रहण किया। तो मेरे दो गुरु मंजूषा में हो गया, निर्मला देवी और चक्रवर्ती देवी। और उनके साथ मैंने एक अभियान चालू किया, जिसमें मेरी माता जी ने अभियान का नाम दिया कला संस्कृति बचाओ अभियान। और उसमें बहुत लोग उनको प्रताड़ित किए कि अपनी बहू बेटी को नहीं सिखा रही हैं, सिर्फ हम लोग को बुड़बक बना रही हैं, ये कोई कला नहीं है। तभी उन्होंने एक परंपरा शुरू किया कि जो मेरी बहू आएंगी वो मंजूषा पेंटिंग बनाएंगी। अभी उनकी 4 बहू हैं और चारों बहू सुमना, प्रीति कुमारी, कविता कुमारी और वर्षा कुमारी चारों मंजूषा बनाती हैं। और हमारे घर में एक नियम है कि जब अन्नप्राशन होता है तो अन्नप्राशन के समय कलम और पेंसिल के अलावे एक ब्रश भी उसे देने का ऐसा परंपरा है। फिर हमने आगे लगभग अभियान के तहत मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र कला सागर सांस्कृतिक संगठन के माध्यम से और आगे काम किया। बिहार सरकार, भारत सरकार के कई संस्था है, कला सागर सांस्कृतिक संगठन, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, नाबार्ड, दिशा ग्रामीण विकास मंच, ऐसे कई संस्थानों के साथ स्पीक मैके, इंटैक, EZCC के साथ मिलकर लगभग हम 18,000 लोगों को प्रशिक्षित किया है और हजारों लोग इस पे रोजगार कर रहे हैं। और मंजूषा कला को जब से GI मिला है तो इसमें एक कलाकारों को प्लेटफॉर्म मिला है और कई ऐसे प्रोडक्ट अभी मार्केट में आ रहे हैं जिससे कि मान्यता, अगर जिसको GI मिला है तो उनको एक अच्छा वैल्यू मिलता है, उनमें यानी कि कीमत में भी इजाफा मिला है। और इसके बाद तो हमारे शहर में ऐसे हमारे जिलाधिकारी थे नवल किशोर चौधरी जी, और उस समय शुभम कुमार नगर आयुक्त थे। एक GI मिलने के बाद शहर के दीवारों में मंजूषा कला बनाना उकेरना शुरू किया और नई पीढ़ी में हस्तांतरित करने के लिए मंजूषा प्रशिक्षण भी शुरुआत हुई। तो ये मंजूषा कला में एक नया विकास हुआ है। और अभी मेरा नया अभियान है कि हम मंजूषा कला प्रशिक्षण केंद्र, स्पीक मैके और इंटैक के माध्यम से और कई संस्था है, तारा गंगा विकास फाउंडेशन, सूर्या जन्म विकास समिति, कला सागर सांस्कृतिक संगठन और मायातेतर लोक सेवा संस्थान के सहयोग से 1,08,000 घरों, 1,08,000 लोगों को मंजूषा कला के प्रति जागरूक करना है और 11,000 घरों में मंजूषा कला को पहुंचाना है। ये मेरा बहुत बड़ा अभियान है। तो इस अभियान को हम आगे बढ़ाते हुए हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब से मंजूषा कला में GI मिला है, इसमें कला को भी सम्मान मिला है, कलाकारों को भी सम्मान मिला है। और 3 रंगों से बनने वाली एशिया की पहली लोक कला वो पारंपरिक कला मंजूषा कला है, जो संपूर्ण कथा चित्र है। और अभी तक मंजूषा कला में लगभग हमारे 12 शिष्यों को राज्य पुरस्कार मिल चुका है। और बिहार सरकार के अनुशंसा पे पूर्व से सांस्कृतिक केंद्र संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हमें 2014 में मंजूषा कला गुरु का सम्मान प्राप्त हुआ है। ऐसे दर्जनों सम्मान मिला है, बिहार कला पुरस्कार मिला है, सीनियर फेलोशिप, गुरु शिक्षा सम्मान, अंग गौरव सम्मान, ऐसे सैकड़ों संस्था से भी हमें सम्मान मिला है। तो बस मेरा जीवन का लक्ष्य है मंजूषा कला का विकास और मंजूषा कला में हजारों हजार लोग को रोजगार मिले। अब हमारे कलाकार राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना ख्याति प्राप्त कर रहे हैं, जिसमें पवन कुमार सागर हैं जो अभी साउथ में काम कर रहे हैं। ऐसे कई कलाकार हैं, अनुकृति है, विशुद्धानंद मिश्रा है, बीना मिश्रा है, उलूपी झा है, अंजना है।
तो ऐसे दर्जनों कलाकार हैं, इसमें काम कर रहे हैं। ईना कुमारी है, तो सभी जो जो काम कर रहे हैं, समृद्धि प्राप्त कर रहे हैं। हमारे निर्मला देवी घराना में अभी वर्तमान में 11 कलाकार हैं, जिनका सिर्फ लक्ष्य है मंजूषा कला का विकास। मनु जी, मैं आपसे और कुछ सवाल का जवाब करने वाला था जो मैं मन में सोच रहा था, लेकिन आप एक ही सवाल में सारे सवाल का जवाब आपने दे दिया है कि इस कला को जीआई टैग मिलने से पहले इस कला का क्या स्थिति थी, क्या पहचान था, क्या दिशा था। जीआई टैग मिलने के बाद दिशा और दशा में क्या परिवर्तन आया है। आपने वुमेन एम्पावरिंग के बारे में भी बताया कि ये नारी सशक्तिकरण का भी एक जरिया है ये कला। तो मैं और भी बहुत सारा चीज पूछने वाला था, लेकिन मतलब आपने दिल से बोला और सारे सवाल, मेरे दिल का सारे सवाल का जवाब आपने दे दिया पहले ही मेरे सवाल पूछने से पहले। मैं आपसे एक क्वेश्चन और खाली पूछूंगा सर, कि जैसे आपने जैसे मैं पढ़ा है कि आपने 90 दशक से इस कला के साथ जुड़े हुए हैं डीपली, लेकिन जीआई टैग मिला है इस कला को 2021 में। तो ये मोटा मोटा जो समय है 2 दशक का समय है, जब इस कला को राष्ट्रीय स्तर में तो पहचान मिला था पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं मिला था। जीआई टैग मिलने के बाद अभी अंतर्राष्ट्रीय लोग भी जानते हैं कि मनोज पंडित जी कौन है, मंजूषा कला क्या है और कहाँ पे बनता है, जो इस फील्ड से दिलचस्पी रखते हैं। सर, 2021 से पहले का फीलिंग्स और 2021 में जब जीआई टैग मिला उसके बाद का फीलिंग्स, उसके बाद जब आप कोई मंजूषा आर्ट करते हैं और 2021 से पहले जब करते थे, दोनों चीज में क्या मतलब डिफरेंस फील करते हैं आप? पहले भी हम लोग मंजूषा करते थे और एक हम लोग का स्थान था, मिला था। हम लोग जैसे कि टेट फेयर में, इंटरनेशनल टेट फेयर में थे, और भी सरकार द्वारा कई, जैसे आपका दिल्ली हाट है, ऐसे अनगिनत ऑर्गेनाइजेशन बिहार सरकार, भारत सरकार की तरफ से पहले भी मिलता था। लेकिन जीआई टैग मिलने के बाद एक उसमें एक कला में और कला का सम्मान और कलाकारों का भी सम्मान मिला। exactly. तो बहुत लोग ये मानते हैं कि मैं पहले भी करता था, अभी भी करता हूँ, इसमें कोई विशेष फायदा नहीं है। लेकिन जब आप काम करते, जब जाते हैं और कभी चलते हैं तो स्थिर से चलते हैं, जब मेट्रो में सफर करते हैं तो फास्ट हो जाता है। तो लोग को समझ में नहीं आता है कि अगर हम बैलगाड़ी से चलते हैं तो मेट्रो में चलने में क्या अंतर है। तो लेकिन हमें पता है कि पहले भी मैं ट्रेन में चलता था, फिर मेट्रो में, फिर फ्लाइट में सफर करने से, तो वो फर्क हमको जीआई मिलने के बाद मिला। और हमारे कलाकार भी समृद्ध हो रहे हैं, कला भी समृद्ध हो रहे हैं। लेकिन हम सरकार से ये हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे कलाकारों को, यानी कि जो सुविधा मिलना चाहिए अभी और मिलना बाकी है, और लेकिन उसमें जो कलाकार में जो उसमें टैलेंट है उसको देखते हुए, अगर किसी कलाकार में 4 कलाकार हैं और कर रहे हैं तो चारों को फायदा मिलना चाहिए। किसी परिवार में 10 कलाकार हैं तो 10 कलाकार को फायदा मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर लोग जातिवाद और परिवारवाद जो का एक भेद करते हैं, उसको भेद करना लोग बंद करें। एक कलाकार को सम्मान दे और एक कला को सम्मान दे, कलाकार आगे बढ़े। सरकार कलाकारों को सुविधा दे रही है, आर्टिजन कार्ड बना दी, हर जगह स्टॉल दिए जा रहे हैं, इसके लिए प्रशिक्षण हो रही है। तो हम बिहार सरकार, भारत सरकार और पूरे देश में जितने भी संस्था काम कर रहे हैं, सबका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने कला पे काम किया, कलाकारों को बढ़ाने का काम किया। तो कुछ जो काम करता आगे बढ़ेगा, जो काम नहीं करेगा पीछे रहेगा, ऐसा चलता रहेगा। ओके, बहुत बढ़िया सर, आपने जो बताया ना कि परिवारवाद और जातिवाद, एक्चुअली मुझे जहां तक लगता है कि कला और कलाकार का कोई जाति नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि वो अपनी दुनिया में रहते हैं और इसको सबको सम्मान करना चाहिए। खासकर आपने जो बात बोला ना, क्योंकि जब तक सपोर्ट नहीं मिलेगा वो अपना टैलेंट को और आगे बहुत ज्यादा लेके नहीं जा सकते। क्योंकि जब आप कला स्टार्ट करते हो तो आपको उस लेवल पे सहायता अगर नहीं मिलेगा तो आप बहुत आगे नहीं जा सकते। मैं बहुत ऐसे कलाकार को जानता हूँ जिनके हाथ में कला है पर उधर पूर्ति के लिए वो दूसरे शहर जाते हैं, क्योंकि उनका अपना भरण पोषण करना, अपना परिवार का भरण पोषण करना। तो डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा है सर। मेरा अंतिम क्वेश्चन सर ये रहेगा कि जैसे एक युग था मोबाइल से पहले का युग, जो कि आज मानेंगे तो
आज से 25-30 साल पहले की है। और एक युग है मोबाइल के आने के बाद, जब इंटरनेट आ गया। अभी हमारे पास बहुत सारे कैरियर का विकल्प रहता है, हम बहुत अलग अलग फील्ड पे भी अपना कैरियर बना सकते हैं। तो क्या आने वाले समय में हम लोग मंजूषा पेंटिंग को लेके भी अपना कैरियर को डिजाइन कर सकते हैं? जैसे जो जनरेशन के अभी की जनरेशन के जो बच्चे फाइन आर्ट्स वगैरह लेके पढ़ते हैं और उसमें कैरियर करना चाहते हैं, क्या मंजूषा पेंटिंग भी उसका एक हिस्सा हो सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। अभी जब से हम लोग अपनी मंजूषा कला विकास यात्रा को लेकर आगे बढ़े, तो हम देखें कि धीरे धीरे स्कूल में, कॉलेज में, अभी निफ्ट में भी कुछ सेशन होता है, फाइन आर्ट में भी आ गया है। तो कैरियर है, और कैरियर इसलिए है कि अभी जो पढ़ाई नहीं किए हैं फिर भी वो मंजूषा कला कर रहे हैं, लोग कलाकार हैं, और हजारों की संख्या में लोग रोजगार कर रहे हैं। तो अगर आप बढ़िया से कुछ भी करेंगे तो उसमें कैरियर है। ये तो हमारी संस्कृति है, हमारा कला है। अब इसका पूरा मार्केटिंग हो रहा है। आज मैं 2-4 दिन पहले भी हमारे यहाँ से सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से भी कुछ स्टूडेंट आए और यहाँ से मंजूषा पेंटिंग को खरीद के ले गए, वहां पे उपहार स्वरूप भेंट करने के लिए। तो और भी विदेश से लोग आते हैं, और कई जगह से जो अभी मास्टर्स कर रहे हैं, कुछ पीएचडी कर रहे हैं, वो मंजूषा पे कर रहे हैं, इंडियन फोक आर्ट पे कर रहे हैं, और भागलपुर आ रहे हैं हमारे पास आकर के कुछ इंटरव्यू लेते हैं, कुछ हमसे क्लास लेते हैं। तो आने वाले समय में हमारे न्यू जनरेशन के लिए भी ये हम कहेंगे कि आप ईमानदारी से जिस फील्ड में भी आप काम कर रहे हैं करो, मंजूषा में करना है तो डीपली करो, कैरियर बहुत है। आप डिफरेंट टाइप का भी इस सब्जेक्ट को लेकर जा सकते हैं और इसमें करियर बना सकते हैं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर मेरे चैनल में आने के लिए। और जैसे कि हम अपने चैनल के थ्रू से जितने अतुल्य भारत की अमूल्य निधियां लेके आते हैं उसको एक्सप्लोर करते हैं उसी जियोग्राफिकल लोकेशन में, और इसीलिए आज हम आए हैं बिहार के इस शहर भागलपुर में। और यहाँ पे हमने मिला है मनोज पंडित सर से, जो कि मंजूषा पेंटिंग के गुरु कहलाते हैं, और उन्होंने अपने को मंजूषा पेंटिंग के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बारे में बताएं, बहुत सारे अचीवमेंट के बारे में बताएं, इसको लेके हम लोग कैरियर बना सकते हैं कि नहीं इसके बारे में बताएं। अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर दीजिएगा। अगर आप हमसे मेल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा मेल आईडी है gitechindia2030@gmail.com। अब हमसे व्हाट्सएप में भी जुड़ सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9031082030। तो आज के वीडियो में यही तक रहेगा। हमारा अगला जो वीडियो होगा और एक अतुल्य भारत की अमूल्य निधि पर होगी, और उसी लोकेशन पे होगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।